हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की जय। हरि 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 बोल। हेमलता माता जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु बहुत सुंदर। आज चौपाटी के प्रभु जी थे, राइट प्रभु? चौपाटी के थे। हाँ प्रभु जी चौपाटी। बहुत सुंदर हमारे बॉम्बे चौपाटी का दर्शन कराया, विग्रहों का बहुत सुंदर। माता जी ने बहुत सुंदर कीर्तन, सभी भक्तों ने आशा बहुत सुंदर से कीर्तन किया है। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांचि श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का
स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु महाभागवत परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है। हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 3 खत्म करने के बाद में हम लोग कैंटो 4 में प्रवेश किए। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कैंटो 4 में पूरा विसर्ग के बारे में। विसर्ग किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ और जो ऑलरेडी सर्ग है, जो महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो हुआ स्वर्ग। और विसर्ग माने भगवान ने सारा व्यवस्था कर दिया, ब्रह्मांड को बना दिया है, 14 भुवन बन गए। अब ब्रह्मा जी उसमें जीव के कर्म स्वभाव के साथ वो सृष्टि उनको स्थापित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भगवान के आदेश के अनुसार, क्योंकि बद्ध जीव भौतिक जगत में आना चाहता है, तो भगवान क्या करेंगे? तो भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि की। उनके नाभि से ब्रह्मा जी आए, जो कि उनके प्रथम जीव है। और फिर उनसे अलग अलग हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। 12 चैप्टर 12 कैंटो 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा। उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। ब्रह्मा जी के काल में 14 मनु होते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा एकदम। तो 14 मनुओं में पहले मनु है स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी है शतरूपा। उनसे 5 संतानें उत्पन्न होती हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियवत 2 पुत्र। देवहूति के बारे में हमने डिटेल में चैप्टर 21 से लेकर करके 33 चैप्टर तक डिटेल में पढ़ा। 2 पार्ट में पढ़ा। पहला उनके गृहस्थ जीवन के बारे में देवहूति का और कर्दम मुनि का, और दूसरा पार्ट में क्या था, जब उनके पुत्र कपिल भगवान स्वयं उसके पुत्र रूप में आते हैं, तो उससे देवहूति ने क्या शिक्षा ली है, जिसमें 7 प्रश्न थे और 7 का बहुत डिटेल में अच्छे से कपिल भगवान ने हमें समझाया। उसके बाद में हम चौथे कैंटो में प्रवेश करते हैं। तो देवहूति के बारे में तो डिटेल में हमने पढ़ लिया था, लेकिन देवहूति की जो 9 पुत्रियां थी उसके बारे में वहां वर्णन नहीं था, जिसका वर्णन यहाँ पर कैंटो 2 के प्रथम अध्याय में हमने कल पढ़ा। और उसके पहले हमने आकुति के बारे में पढ़ा, जो दूसरी पुत्री है जिसका ब्याह रुचि से हुआ था। देखिए, जिसको भी कंफ्यूजन एकदम हम ऐसा करेंगे एकदम अच्छे से याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो दूसरी पुत्री कौन सी है? आकुति, जिसका ब्याह किसे से हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र है, प्रजापति है, रुचि के संग में उसका ब्याह हुआ। और उससे भी एक कपल उत्पन्न हुआ, ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक कपल हुआ। कपल कौन है? यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ को स्वयंभू मनु गोद ले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरी पुत्री आकुति के गर्भ से जो पुत्र होगा वो भगवान होगा, इसलिए उन्होंने उसको गोद लिया। और बाद में उन्हीं यज्ञ, भगवान यज्ञ का ब्याह दक्षिणा से हो गया, जो कि ऑलरेडी उनकी कंसोर्ट है, ऑलरेडी वो लोग कपल है, ये याद रखें। फिर उन दोनों से यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है तुषित, जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं तुषित। ये तो हो गया आकुति के बारे में। फिर उसके बाद में डिटेल में दिया है कि ये 12 पुत्र देवता हुए, माने स्वयंभू मनु के काल में हमने पढ़ा था कि हम लोग आगे 8वें कैंटो में पढ़ेंगे। एक एक मनु काल में भगवान होते हैं, इंद्र होते हैं, ऋषि होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, ये अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग चले आए थे देवहूति के बारे में। तो देवहूति के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देवहूति की पुत्रियों के बारे में डिस्कस। तो देवहूति की कितनी पुत्रियां थी? 9 पुत्रियां थी, और एक पुत्री का ब्याह महान ऋषियों से हुआ। तो एकदम संक्षिप्त में दौड़ते हम लोग, भागते हैं, बोलते एकदम। पहली पुत्री हमने पढ़ा कला के बारे में, जिसका ब्याह मरीचि से हुआ। ठीक है, उनके पुत्र के बारे में भी वो हम लोग डिटेल में कर सकते हैं। एक एक देखिए, कला और मरीचि, एक प्रजापति है, दूसरी देवहूति की पुत्री है कला। इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा से
3 पुत्रियां हुई, जिसमें देवकुल्या थी जो कि बाद में नदी बन जाती है, पवित्र गंगा नदी। दूसरी पुत्री है अनसुईया, जिसका ब्याह हुआ अत्रि, हरि बोल, महान प्रजापति अत्रि से। अत्रि से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनका नाम है सोम, दूसरा दत्तात्रेय और तीसरा दुर्वासा। ये तीनों किसके अंश अवतार हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव। एकदम सिंपल। इसमें एक चीज खाली याद रखेंगे कि हमने डिटेल में उसी में ही पढ़ा हुआ है। एक्चुअली अत्रि ने भगवान जैसा पुत्र मांगा था। ये इसमें भौतिक स्वार्थ है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं, मुझे भगवान चाहिए। हमको क्या, हमारी भावना क्या होनी चाहिए? कृष्णा मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझे तू चाहिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं। ये भौतिक आसक्ति हुई, भौतिक स्वार्थ के लिए कि भगवान जैसा पुत्र मेरे पास में आएगा, मेरी बहुत बड़ाई होगी, मेरी चोट नहीं। स्वयं भगवान आप चाहिए। क्यों? आप ही मेरे परम पिता है और मैं ही एकमात्र, आप ही मेरे रक्षक है और मैं आपका शाश्वत दास हूं, नंबर 1। और मैं आपका शाश्वत आत्मा पुत्र हूं, आपकी शाश्वत संतान हूं। ऐसे बोले, शाश्वत संतान हूं, मुझको उसके आपको छोड़ के कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीजें कब होती है? एक चीज और हम डिस्कस करें। देखिए बड़े बड़े प्रजापति हैं, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, भक्ति जागृत हो सकता है। दुर्वासा मुनि को ले लीजिए, बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन अम्बरीश जैसे भक्त नहीं है। योगी हो सकते हैं, भगवान को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करती है, उनमें भी ईर्ष्या, क्रोध रहता है। तो दुर्वासा मुनि की हम लोग ने बहुत सारी लीलाएं सुनी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान की भक्ति करने से चेतना में परिवर्तन आता है, शीतलता आती है, क्या बोलते हैं, माने समर्पण भाव आता है, नम्रता आती है, करुणा आती है। ये केवल भक्ति से आता है। अदरवाइज 3 गुण किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे कितने बड़ा योगी हो जाए। ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अनुसय अत्रि से ये 3 संतानें हुए। क्योंकि अत्रि ने कहा था आप जैसा पुत्र हो, जो जगत पालन करता, जगदीश पालन करता। तो तीनों आ गए। अरे बोले भाई, जगत पालन करता हरता तो एक से तो काम नहीं होगा, तो 3 जनों का। आपने तो ये बोला नहीं कि एक जन को, आपने कहा कि पालन हरता जगत, तो जगत का तो सृष्टि पालन संहार हम तीनों मिलके करते हैं। तो ये लॉजिक है, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरी पुत्री, पहली कला, दूसरी अनसुईया, तीसरी श्रद्धा, जिसका ब्याह किससे हुआ? अंगीरा से हुआ। इनके भी 4 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र में इंपॉर्टेंट मैं खाली नाम मेंशन करता, बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट। तो बृहस्पति किसके पुत्र हैं? श्रद्धा और अंगीरा से। चौथी पुत्री हुई हविर्भुआ और पुलस्त्य मुनि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी 2 पुत्र हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगस्त मुनि, हरि बोल, ठीक है। और उनकी जो 2 पुत्रियां थी, दो पुत्र, ठीक है ना। पहला अगस्त है और दूसरा विश्वरा। पहला अगस्त है, चलो दूसरा का नाम लेना पड़ रहा है, इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो 2 पुत्र, उनकी 2 बीबी थी विश्वरा की। एक बीबी थी इडविडा से कुबेर उत्पन्न हुए, और दूसरी बीबी जो केशिनी थी, उससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना चौथी। 5वीं संतान थी किसकी? देवती की गति से ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र कौन है? पुलह से ब्याह हुआ। उनसे भी 3 ग्रेट साधु उत्पन्न हुए, ठीक है। उसके बाद में क्रिया पुत्री देवहूति की, जिससे क्रतु का ब्याह हुआ, जिससे 60,000 ग्रेट सेजेज हुए, ठीक है। और सारों को मिलाकर क्या बोला जाता था? वलखिल्यास, वलखिल्यास। ये जस्ट सिंपली नोट कर। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और पुत्री है जिसका नाम था ऊर्जा या अनुरिद्धि, जिसका ब्याह हुआ वशिष्ठ मुनि से, हरि बोल।
और उनसे जो 7 सेज ऋषि उत्पन्न हुए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चित्रकेतु उत्पन्न हुए थे। और उसके बाद में 8वीं जो पुत्री है जिसका नाम है क्षिति या शांति, जिनका ब्याह हुआ था अथर्व, प्रजापति अथर्व से, ठीक है। और लास्ट जो उसकी पुत्री है देवहूति की, जिसका नाम है ख्याति, और जिसका ब्याह हुआ भृगु मुनि से, और भृगु मुनि से ही उनके पुत्र हुए थे मार्कंड, और मार्कंड से ही मार्कंड मुनि हुए, और उन्हीं में आगे जाकर करके जो दूसरा संतान थे विधाता से शुक्राचार्य हुए। तो यहाँ पर देखेंगे भृगु से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, मार्कंड मुनि और शुक्राचार्य। शुक्राचार्य किसके गुरु है, असुरों के गुरु है। और मार्कंड ऋषि की भी हम लोग डिटेल में कथा सुनेंगे कि कितनी बड़ी उनकी आयु थी और कैसे उनको मिली। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, देवहूति के संतान। तो आकुति हो गया, उसके बाद में देवहूति की कर्दम मुनि से शादी, 9 कन्याएं थी, उन 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से ब्याह हुआ। और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, बृहस्पति, अगस्त, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, भीष्म, चित्रकेतु, मार्कंड मुनि और शुक्राचार्य जैसे महान योगी अलग अलग और असुर या जो भी करें उत्पन्न हुए। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, लास्ट कौन सी रह गई, तीसरी पुत्री प्रसूति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। एक श्लोक और ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ये कौन सा महीना है, ये कार्तिक महीना है। एक मेरे को सीनियर डिवोटी ने कहा, नारायण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 1, शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशा। कौन से मनु, स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली, जिसमें हमने 2 पुत्रियों का पढ़ा, आकुति, देवहूति की पुत्रियों के बारे में। और आज हम लोग, लेकिन याद रखेंगे लास्ट श्लोक हमने जो पढ़ा उसमें क्या लिखा था कि अगर जो भी इन जो वंशावली के बारे में सुनता है सारे पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। तो लगता है कि प्रभु ये तो याद नहीं होगा, नहीं, एक बार जितना उच्चारण पढ़ेंगे, क्योंकि ये भगवान के पास सब लोग भक्त हैं, ये याद रखेंगे। जिनका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या बढ़ाना है। किस चीज के लिए, कृष्ण भावना में संतान को देना है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। ये सब परम वैष्णव है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 48 है प्रभु। अजय प्रभु 48 से तो हम लोग शुरू करते हैं। तस्याम ससर्ज दुहित षोडश अमल लोचना त्रयोदश अदात धर्माय तथा एकाम अग्नये विभु। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नैनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को प्रदान की गई। हरि बोल। 16 कन्याएं। दक्ष भी कौन है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, प्रजापति है, याद रखेंगे। और उसका ब्याह जो
स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री की प्रसूति से हुआ। 16 कन्याएं हुई। आउट ऑफ 16 13 कन्याएं एक ही जन को दी गई, जो ऋषि है धर्म को। उसके बाद में जो 14वां बोल लीजिए, एक अग्नि को दी गई, लास्ट किसको दी गई? दक्ष को दी गई। और 15वीं किसको दी? अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पितव्य एकाम युक्तेभ्यो भवाय एकाम भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा मूर्ति धर्मस्य पत्नय श्रद्धा असूत शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयं पुष्टि असूयत योगम क्रियो उन्नति दर्पम अर्थम बुद्धि असूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षा तु क्षेमम हि प्रशयम सुतम मूर्ति सर्वगुण उत्पत्ति नर नारायणो ऋषि। 4 श्लोक है इसमें। शेष 2 कन्याओं, 13 तो किसको दी गई? धर्म को। एक दिया गया अग्नि को। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। हरि बोल। वो कौन है? सती। सती को दिया गया, भगवान शिव से उसका ब्याह हुआ। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे। अब 13 कन्याओं का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही तथा मूर्ति। याद रखिएगा, अच्छे से इनको रिपीट, इनका नाम लेना। क्यों? जस्ट पहले हम लोगों ने 47वें श्लोक में पढ़ा कि जो इनका उच्चारण करता है ये भगवान के परम भक्त वैष्णव है, तो सारे पाप बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। हमको पाप बंधन से ज्यादा हमको मुक्त हो जाएंगे जब भगवान की हम भक्ति करेंगे। ये सब भगवान के परम वैष्णव है। भगवान और भगवान का नाम में, भगवान के भक्तों के नाम में कोई अंतर नहीं। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मेय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा ही ने प्रसय को जन्म दिया। अर्थात 13 पुत्रियों के एक एक पुत्र हुए। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया। हरि बोल। मूर्ति जो 13 में धर्म से इन 13 पुत्रियों का ब्याह हुआ, उसमें जो लास्ट थी मूर्ति, और मूर्ति और धर्म से कौन उत्पन्न हुए? नर नारायण को जन्म दिया, जो श्री भगवान है। जैसे यज्ञ को जन्म दिया था किसने? आकुति और रुचि ने। तो यहाँ पर बता रहे हैं मूर्ति और धर्म से उत्पन्न हुए नर नारायण। ययो जन्मनि अद्दो विश्वम अभयनंदत सुनिवृतम मन्नांसी कुकुभो वाता प्रसेदुसिरतो अद्रय। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था, और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर दिखने लगे। हरि बोल। दिव्य व्याद्यंत तुर्याणी पेतु कुसुम विषय मुनय तुष्टा जगु गंधर्व किन्नरा नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आशित परम मंगलम देवा ब्रह्मा आदाय सर्वे उपतस्तु अभिष्टवे। स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किंकर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग के अप्सराएं नाच रही। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर प्रार्थनाएं की। जब भी हमने पढ़ा है भगवान इस धरा पर आते हैं, सारा वातावरण कृष्णमय हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, नदियां उभरने लगती है,
पेड़ पौधे, खेतियां सब फल फूल जाते हैं और सारे नक्षत्र ग्रह सब फेवरेबल हो जाते हैं। ये भगवान के केवल देखिए, सोचिए, माने जस्ट भगवान के अवतार से पूरा वातावरण, तो जहां भगवान अवतार लेंगे तो वहां पर विपरीत वातावरण कैसे हो सकता है। अब देववाच, देवता बोल रहे हैं, देववाच ये मायया विरचितम निजया इदम खे रूप भेदम इव दंत प्रतीक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिना अद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को, नर नारायण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस दिव्य जगत की सृष्टि अपनी भरंगा शक्ति के रूप में किया, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस पर वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। माने धर्म के घर में, माने समझ गए थे, धर्म पति है और मूर्ति पत्नी है। ठीक है, किसकी पुत्री है मूर्ति? दक्ष की। दक्ष की 16 कन्याएं, ठीक है, और उसमें से 13 कन्याओं का ब्याह धर्म से ही हुआ है। उसमें से लास्ट जो कन्या मूर्ति है, उससे उत्पन्न हुए नर नारायण। भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है, जो सिर्फ भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य लोक है और वायु भी है। वायु में विधि धरंगी बादल रहते हैं, और कभी कभी हम एक ही स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है। हरि बोल। किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। जो कुछ भी है भौतिक जगत में, भगवान की बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत प्रकट है। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन याद रखेंगे सब चीज क्या है? अस्थायी है। एक समय के बाद में भगवान शिव, जो कि क्या है, ब्रह्मा विष्णुमय शिव जो है, क्या करते हैं? सृष्टि का संहार कर देते हैं, और यह शक्ति उन्हीं में थी। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद जब भगवान स्वयं अपनी शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है, अचिंत भेदाभेद। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेषता यह कहा गया है, यो माया विरचितम। यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण शारूप है। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है। भौतिक रूप क्षणिक भले हो, हरि बोल, किंतु मिथ्या नहीं है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रीचिंग में काम आएगा। क्या होता है कि जो मायावादी है वो क्या कहते हैं, भौतिक जगत एक्चुअल में है ही नहीं, माया है। लेकिन हम जो गौड़ी वैष्णव जो भगवान के को मानते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते, वो कहते हैं अरे मूर्ख, भौतिक जगत क्षणिक है लेकिन असत्य नहीं है। ठीक है ना? लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक जगत है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, माने जगत मिथ्या है। ये कौन बोलते हैं? मायावादी। लेकिन हम लोग क्या है, हम जगत मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है, ये याद रखिए। वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब है। जहां पर प्रयुक्त प्रतीक्षणाय शब्द, जिसका अर्थ है वे रूप किसमें, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल है। माने भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सो अयम स्थिति व्यतिकरो उपसमाय श्रेष्ठान सत्वेन सुरगणान अनुमेय तत्व दृश्यात अदब्र करुणेन विलोकनेन यत् श्री निकेतन अमलम क्षिपत अरविंदम। हरि बोल। हे श्री भगवान, माने देवता प्रार्थना कर रहे हैं, सब याद रखिए, जो वास्तविक प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्टि जगत की समस्त आपत्तियों को विश्लेषण करने के लिए शांति तथा स्मृति की सृष्टि की। हम देवताओं पर दृष्टिपात करें, उनकी कृपापूर्ण चित्तवन लक्ष्मी की आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। जिस जगत के मूल श्री भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित है,
जिस प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रज कणों से आच्छादित हो जाता है। दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है। अतः भौतिक विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचने की समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, लेकिन जबकि वास्तविक कारण कौन है? भगवान है, बहिरंगा शक्ति। किंतु शास्त्रों अथवा भगवद गीता तथा अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुणमय व्यक्तियों के नेतृत्व में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतार लेते। हरि बोल। कौन भगवान को देख सकता है? सतोगुणमय नेतृत्व में दिखाई पड़ने। सतोगुण पे आना बहुत जरूरी है, हमें हमेशा प्रयत्न करना है। और ये महीना कार्तिक महीना है ना, जितना ज्यादा हम कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से, कृष्ण के नाम गुण लीलाओं से जुड़े रहेंगे, गारंटी है इस महीने में जितना हम हाई लेवल तक सतोगुण में रह पाएंगे पूरा साल भर, क्योंकि इसमें भगवान की, राधा रानी की बहुत विशेष कृपा होती है। इसलिए बार बार हम लोग याद करेंगे कि ये महीने में बच करेंगे, नहीं तो माया पटक से घुमा देगी, याद ही नहीं रहेगा कि हेलो अरे ये कार्तिक महीना है। तो बहुत बच के रहना। भगवान को दीप दे, तुलसी सुबह में जल्दी उठना, भगवान तुलसी आरती करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, दीप दान देना, भागवतम कथा सुनना, प्रसाद लेना, यही पूरा कार्तिक महीना हम करेंगे तो हमारा जीवन कृष्णमय हो जाएगा। एवं सुरगणेतात भगवंतो अभिष्टुतो लब्ध अवलोके यजतु अर्चितो गंध माधनम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंध मादम पर्वत चले गए। तो इमो वे भगवतो हरे अंशो इह आगतो भार व्यवयाय च भुव कृष्णो यत्कुरो उद्धवो। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार है और अब यदु तथा कुरु वंशों में जगत का भार उतारने के लिए क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। नर नारायण, हरि बोल। कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसमें कौन से काल में? द्वापर युग में। नारायण द्वापर युग के अंत में बोले हैं, भगवान आए थे द्वापर युग के अंत में, ये याद रखिए। नारायण तो श्री भगवान है, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश है। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ श्री भगवान है। नर नारायण, नर अर्जुन शक्ति है, नारायण शक्तिमान। मैत्रेय ने विदुर को बताया कि नारायण के अंश नर ने कुरु वंश में अवतार लिया है और कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात श्री भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिससे दुखी मानवता का भौतिक भोग से उद्धार हो। दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। हरि बोल। स्वाहा अभिमानिनः च अग्ने आत्मजातृन अजी जनतः पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम पावक, पवमान तथा सूची है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। धर्म की 13 पत्नियों का जो दक्ष की कन्याएं थी, उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या, जिसका ब्याह किससे हुआ था? अग्नि से हुआ था। 14वीं कन्या स्वाहा तथा उनके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों देवताओं के निमित्त होती है और देवता की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक, पवमान तथा सूची आहुतियां स्वीकार करते हैं। 3 पुत्र हो गया, किनके? अग्नि और स्वाहा के। अग्नि और स्वाहा। स्वाहा कौन है? 14वीं पुत्री है, किसकी? दक्ष की। अब 15वीं के बारे में अभी तेभ्यो अग्नेय संभावन 4 च 5 ते एव 49 शाकम पितृपितामही। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई। ये 3 पुत्र कौन कौन है? पावक, पवमान तथा
तथा सूची से 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेव की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। ठीक है ना, 45 + 3 + 1। ओके, अग्नि उनके 3 पुत्र, 3 पुत्र से 45 45 और संतानें, टोटल 49। पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक, पवमान एवं सूची है। इन चारों को तथा 45 पुत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव थे। वेतानि के कर्मणि यत् नाम भी ब्रह्मवादि आग्नेय इष्ट यज्ञ निरूपयन्ते अग्नय तुते। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों विधि के आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। निर्गुणवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके वेदवादी विभिन्न अग्निदेवों द्वारा आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। हरि बोल। अग्निस्वाता वैशद सौम्या पीतर आज यपा स अग्नयो अग्नय तेषाम पत्नी दाक्षायणी सदा। अग्निस्वात, वर्हिषद, सौम्य तथा आज्यप ये पीतर है। ये या तो शागनिक है अथवा निर्गनिक। इन समस्त पितरों की पत्नी सदा है जो राधा दक्ष की पुत्री है। हरि बोल। नेक्स्ट, मैंने पूरी डिटेल मैंने ये हमको पढ़ना है, इसको एक चार्ट में ही करके रखे तभी याद रहेगा। तेभ्यो ददार कन्ये द्वे वयु नाम धारिणीं स्वदा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। भवस्य पत्नी तु शक्ति भवम देवम अनुव्रता आत्मन सदृशं पुत्रम न लेबे गुणशीलतः। सती नामक, हरि बोल, ये लास्ट है। ठीक है ना, 13 कन्याओं का नाम हो गया स्वाहा, स्वाधा, 14, 15 हो गया और ये 16वीं है। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। पीतरी अप्रतिरूपे स्वे भवाय अनागसे रुषा अप्योरा एव आत्मना आत्मानम अजहात योग संयुता। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः पूर्णा अवस्था की पूर्व सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था, इसका आगे पढ़ेंगे। समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी भगवान शिव ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। प्रसन्न भी नहीं था और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी कह दिया था, अरे तेरे को मालूम नहीं है, जो भक्त है वो जानता भक्त के गुणों को, दक्ष को क्या मालूम, वो सुंदर है। ब्रह्मा जी ने भी कहा था। और सती भी भगवान की परम भक्त है, इसलिए उन्हें सही सिलेक्शन किया, जो कि जानते कि मेरा जो पति होगा परम वैष्णव, परम भगवान का परम भक्त है। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती वह उनके पति की आलोचना करती। यद्यपि शिवजी निर्दोष थे, इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उससे कोई संतान नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कंटिन्यूएशन में हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। विदुर्वाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजाम सती। विदुर ने पूछा, क्या वही पूछा कि उनको संतान क्यों नहीं? जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना शालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? सॉरी, 2 चीज पूछते हैं। पहले तो पूछते कि
शिव का उन्होंने इस चालू क्यों था और पुत्री सती का अनादर क्यों किया, माने दक्ष ने अपनी पुत्री का अनादर क्यों किया। इस अध्याय में शिव तथा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिव को परम शीलवान बताया गया है, क्योंकि वे किसी से द्वेष नहीं करते, वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी है। शिव शब्द का अर्थ है मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उनके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। कथम चर अचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्म आरामम कथम दृष्टि जगतो देवतम महत्। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सर्वोच्च है। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता। शिव को यहाँ पर चराचूर गुरु अर्थात चर और अचर जड़ संगम का गुरु कहा गया। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धियों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया गया। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार देता है। इसको अंडरलाइन ले लेंगे। कई बार हम लोग जो बोलते हैं ना, देखिए प्रभुपाद जी एक एक चीज को बहुत सटीक लिखते हैं। कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो भूत। शिव जी को एक रोल मिला है कि कैसे भूतों और असुरों को सुधारे, नंबर 1। और ये भूत और जो असुर है परम वैष्णव को डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए शिव भगवान उनको पकड़ के रखते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे उत्पात बनाते हैं तो प्रभु जी वो देते हैं, लेक्चर दे रहे हैं तो प्रभु जी क्या बोलते हैं, अच्छा कोई भक्त कोई माता जी बच्चों को ले जाकर के कंट्रोल करे। तो उसी तरह भगवान शिव को दिया गया है कि ये जो भूत असुर है वो हमारे वैष्णव को डिस्टर्ब नहीं करे, नंबर 1 ये, नंबर 2 उनको सुधारते हैं। देव पुरुषों की बात ही नहीं, अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा परम विद्वान वैष्णव के गुरु हैं। यह भी कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु, बहुत फेमस है। शंभु अर्थात शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। एक और वे मंद असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरे और वैष्णव या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। 4 संप्रदाय सबको मालूम है ना, गौड़ीय, कुमार संप्रदाय जिसको बोलते हैं, कुमार, श्री, रुद्र और 4 हो गए क्या? कुमार। कुमार, कुमार। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। 4 संप्रदाय। यदि वे बैर करे या कभी कभी खुद हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, ये प्रजापति हैं और उनकी सभी पुत्रियां। दक्ष कोई सामान्य पुत्रियां, विशेष रूप से सती अत्यंत सामान्य है। सती शब्द का अर्थ परम साध्वी, हरि बोल। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा। उन्होंने सोचा दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता है और शिव जी सबों के गुरु है, तो फिर उन्होंने इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। तो यहाँ पर हम लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। दक्ष, भगवान शिव, एक भक्त होता है, एक परम योगी, दोनों में क्या अंतर है जो भी हम लोग डिस्कस चुके, फिर डिस्कस करें। एतत् आख्याहि में ब्रह्मन् जामातु सुरस्य च विद्वेषयतु यत् प्राणान् तत्यजे दुस्त्यजान सती। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे परम देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। मैत्रेय वाचः पुरा विश्व सिजाम सत्रे समेता परम ऋषय तथा अमर गणा सर्वे सानुगा मुनयो अग्नय।
मैत्रेय ने कहा, पहले एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों से एकत्र हुए। मैंने सब लोगों ने मिलकर, ब्रह्मांड के परम नायकों ने, सब लोगों ने मिलकर एक महान यज्ञ किया। विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने नायकों ने, जिनके नाम मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ है, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने न्यायों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिव भी उपस्थित हुए। तो ये तीनों प्रजापति हैं, जिन्होंने, सबको याद है ना, ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं। इन्होंने मिलकर के एक महान यज्ञ किया, जिसके अंदर स्वयं ब्रह्मा जी माने पिता खुद है वो आए थे, और साथ में देवता भी सब लोग आए थे। तत्प्रविष्टम ऋषियो दृष्ट्वा अर्कम इव रोचिषा भ्राजमानं वितिमीरं कुर्वन्तं तत्महत्सदा। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी, और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। उत्तिष्ठन् सदस्याते स्वधिष्णयेभ्य सहागणय ऋते विरिञ्चां सर्वं च तत्भास अक्षिप्त चेतसः। ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में, इज्जत में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। सदस्य पति भी दक्षो भगवान साधु सत्कृत अजम लोक गुरु नत्वा निस्नाद तत् आ गया। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का भली भांति स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। प्राक निशनम मृडम दृष्ट्वा न अविश्यत तत् अनादृतः उवाच वामं चतुर्भ्याम अभिवीक्ष्य दहन इव। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान प्रस्तुत करते देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें जल रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। अब यहाँ से दक्ष का शुरू हो रहा है पूरा, ये जो शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को, इसको अपना बहुत ध्यान से पढ़ें। दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव जी अपने ससुर के समानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु भगवान ब्रह्मा तथा शिव देवता है तथा उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका और उसने इसे अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वह शिव जी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिव जी का वेश अत्यंत दरिद्र था, लेकिन सती ने चुना था और ब्रह्मा जी ने इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट, श्रुत्याम ब्रह्म ऋषयो में सदेवास अग्नय साधुनाम दुवत वृत्तम न अज्ञानात न च मत्सरात। ये समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा, इसको अंडरलाइन करेंगे। 3 गुणों के प्रभाव में आकर के कितना बड़ा भी ज्ञानी योगी हो, देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं कि मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं। कि अज्ञानता, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान के भक्तों वैष्णव के चरणों में अपराध करना, यही पशुवृत्ता है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है जो दक्ष को मालूम नहीं है। शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक, देखिए चतुरता पूर्वक शांत करना चाहा। माने चापलूस भी होता है, बहुत चतुर ढंग से बात कर रहा है।
कि वह स्वजनों के आचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि उस सभा के अंदर में योगी, ज्ञानी, देवता, भक्त सभी लोग थे। तो भक्त लोग तो नाराज होंगे नेचुरली, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था जो निष्कलंक थे। उनको मालूम था, लेकिन तीन माने रजोगुण के प्रभाव में आकर के सब कुछ भूल गया और उसकी इज्जत नहीं की शिव भगवान ने उठकर, तो उससे क्रोधित हो गया और वो अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। जहां तक ईर्ष्या देश की बात है, वह पहले से शिव से देश रखता था, परंतु उसने अपने देश को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। हरि बोल। चापुलिस इसको बोलते, इसको चापुलिस। वो चापुलिसी के डर से दिखाने जा रहा था कि मैं कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन एक जो शिष्टाचार के नियम है उसको तो मानना चाहिए। इसीलिए मैं सब लोगों को बोल रहा। अयम तु लोकपालानां यशे धनो निरपत्र सदभि आचरित पंथा येन स्तबदेन दूषित। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया। कौन कह रहा है? दक्ष कह रहा है। और सदाचार के पथ को लांछित किया। निर्लज होने के कारण उससे पता नहीं है कि किस प्रकार आचरण कर रहे थे, कि कैसे कैसे अब शब्द यूज कर रहा है। निर्लज उनको कह रहा है। सदाचार को सदाचार नहीं उनमें, वो निर्लज है। दक्ष ने उस सभा में सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को धूल में मिला दिया है। दक्ष द्वारा भगवान शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वे यशोधन है, जिसका अर्थ है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला, किंतु इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकती है वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नहीं नष्ट, उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का भी व्यवहार किया, जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बोना है तथा दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहार। सामान्यतः शिव भूतनाथ के नाम से विख्यात है। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के जीवित प्राणी। ये भगवान शिव की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न, भोले भंडारी है, जल्दी प्रसन्न होने वाले, इसलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले। अतः निरपत्र पर शब्द इसी अर्थ में दिया जा सकता है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज को। ऐसा में शिष्यतां प्राप्तो यत् में दुहितु अग्रहित पाणि विप्राग्नि मुक्तो सावित्र्या इव साधुवत। इसने पहले ही अग्नि तथा ब्राह्मणों के साथ मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने अपने को सत्य पुरुष बताकर गायत्री के तुल्य मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है। दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्य पुरुष का ढोंग रचा, यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे। वे दक्ष के दामाद बनकर भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। कहता है कि ये मेरा दामाद है तो पोस्ट में तो मेरे से नीचे हुआ ना, ये बताना चाह रहा है दक्ष। घृत्वा वृक्षाव अक्ष्या पाणिम मर्कट लोचन प्रत्युत्थान अभिवाद अर्हे वाचा अकृत नो उचितम। बंदर के समान नेत्र होते भी, देखिए कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। बंदर के समान नेत्र हुए भी इसने मृगी जैसी नैनों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी उसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। देखिए ये कितना बड़ा, हम लोग को ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है कितनी बड़ी शिक्षा है कि कितना बड़ा माने अपराध कर रहा दक्ष वैष्णव के चरणों में। लुप्त क्रियाए असूच्य असूच्य
मानिने भिन्न से तवे अच्छिन अनिच्छन अपि अदाम बालाम शुद्राय इव उसतिंदिरम। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी पर बाध्य हो गया जिस पर किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। ओ कृष्णा, देखिए कितने कितने यूज कर रहे हैं। शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी गंदी आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न न हो तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरण वाले थे, जबकि वो परम वैष्णव है और उसकी पुत्री का पानी ग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ है कि ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया। दूसरे शब्दों में दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। माने वो किसी भी रूप में सती शिव के योग्य नहीं थी। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये मनोभाव था दक्ष का। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते भूत गणे वृतः अटति उन्नमतवत नग्ने वयुक्त केशो हसन रुदन चिता भस्मकृत स्नान प्रेत शक्र अस्ति भूषण शिव उपदेशो ही आसीवो मते मत जन प्रिय पति प्रमत नाथानाम तमय आत्मक आत्मनाम। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं, वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। अतः वह केवल नाम के ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमथ तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमथ लोगों का प्रिय है और उन्हीं का देता है। जो नियमित रूप से नहीं नहाते उसकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से होती है। शिव जी ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकोर में पड़े हुए, यथा अस्वच्छ शराबी लोग जो नियम पर स्नान नहीं करते। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना तक ऊपर ले जाते हैं। हरि बोल। कितना बड़ा भार शिव भगवान ने लिया है असुरों को करेक्ट करने का। भगवान से इतने कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना ऊपर ले जा सकते। यद्यपि ऐसे लोगों को आत्मिक धरातल तक उठा पाना बहुत कठिन है, किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायी स्वयं लेते। इसलिए जैसा कि वेदों में कहा गया, शिव जी परम सर्व मंगलकारी है, भोले भंडारी है। इस तरह उनकी संगति से ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ जाती है। कभी कभी यह देखा गया कि महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं के हितार्थ होती है। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सतोगुण संपन्न है तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। नित्यानंद प्रभु ने, हरिदास ठाकुर ने जगाई मगाई जैसे तमोगुणी लोगों का उद्धार किया। देखिए एक चीज ये याद रखेंगे, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा जस्ट एक मिनट डिस्कस करूं। हमारे में भी उस लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए नहीं तो कहा गया, क्या कहा गया, अब भक्तों को भगवान के बारे में नहीं बताना है, नंगा अपराध है, उनसे बात है। लेकिन भगवान के भक्त इतने कृपालु दयालु होते हैं, वो लोग वो भी रिस्क लेते हैं। लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो रियल में उस लेवल के भक्त होते हैं। शिला प्रभुपाद जिन्होंने मलक्षों को उद्धार किया। आप हमारे में ताकत नहीं थी, ये याद रखेंगे। नाम अपराध भी ठीक लिखा गया, लेकिन
क्योंकि माया इतनी प्रबल हो सकता है हम उसी में मिल जाए, भूल जाए। ये सब उत्तम कोटि के भक्त है, परम वैष्णव है शिव। प्रभुपाद जी शक्तिवेश अवतार है, नित्यानंद तो स्वयं भगवान है, हरिदास ठाकुर तो भगवान के परम भक्त है। सब तो ये याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भक्त वैष्णव है। भगवान ब्रह्मा सकाम कर्म में अनुक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं, किंतु शिव जी इतने दयालु है कि उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी है और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं, जगाई मगाई जैसे आचरण। इसलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग रखते हैं। और जस्ट यहाँ पर हम लोग अभी शिव और दक्ष के लीला के बारे में सुनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा एक ही है, सुनने से कितना लगता है कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, जो दक्ष कर रहा है और उसका परिणाम क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी दक्ष और जो साहिब मनु की तीसरी पुत्री कौन है? प्रसूति। प्रसूति जिनकी 16 कन्याएं हैं, 13 कन्या का ब्याह धर्म से हुआ, फिर उसके बाद में स्वाहा, उसके बाद स्वधा और लास्ट पुत्री है सती, जिसके बारे में हम लोग पढ़। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते हैं। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे प्रजापति जिससे बार बार बोलते उसका हेलो। मतलब क्या हुआ? प्रजापति का दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु प्रजापति का मतलब हुआ कि जिनको प्रजा माने, देखिए प्रजापति का मतलब तो मैन होता है जो प्रजा का पालन करते हैं, प्रजापति प्रजा। तो वो लोग सब रहे प्रजापति, ये लोग हैं क्योंकि ये सृष्टि लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनको बढ़ाए करते हैं और उनका ख्याल भी रखना, दोनों चीज प्रभु ध्यान रखें। समझ गए। प्रजापति ये पर ब्रह्मा जी ये है उनके आदि, वो आदि है और उन्हीं से ये सारे निकले हैं प्रजापति। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जितने 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 प्रजापति है वो सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। हाँ माता जी। अच्छा। ये बहुत सुंदर है, इसीलिए मैं कहना इसका चार्ट बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो नवंबर में रेडी करूंगा, देखता हूँ। नहीं प्रभु कोई बात नहीं, अब आप टाइम बुक्स में है मेरे पास, लेकिन अलग अलग है, इसको एक साथ पूरा एकत्रित करके फिर सब भक्तों को शेयर करूँ। प्रभु मैन रखेंगे, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया ना भी, जैसे देहूती है, देहूती की 9 कन्याएं हैं और 9 प्रजापतियों से जिनका ब्याह होता है, तो उनसे कभी हम लोग को याद आएगा ही आएगा। जैसे भृगु मुनि का याद आएगा ही आएगा, अभी इसी लीला में आएगा कि भृगु मुनि का देखिए क्या व्यवहार है, भृगु मुनि का क्या आचरण है। उसी प्रकार बृहस्पति का हमने पढ़ा है, अगस्त मुनि का कहाँ पढ़ा है? गजेंद्र मोक्ष में पढ़ा है ना, इंद्रधूम राजा के चरणों में अपराध किया था। बृहस्पति का हमने क्या पढ़ा है? इंद्र ने अपराध किया था। अलग अलग सब लोगों का आपको ये समझ में आएगा, पूरा डिटेल में दिया, इसलिए थोड़ा सा याद रखने से, नोट करने से अच्छा है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु। लेकिन याद रखेंगे, पढ़ने में हम लोग को लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने 47वें श्लोक को याद रखेंगे। क्या लिखा है उसमें? जो इसका श्रवण करता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगता है बहुत सिंपल है बाहरी दृष्टि से, नहीं। इसका मतलब क्या, शिक्षा क्या है? जितना भगवान के भक्तों का नाम लेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, चेतना का प्योरिफिकेशन होगा, उससे चेतना हमारी आध्यात्मिक चेतना में परिणत होगी। ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रभु कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं ना? बस खाली एक अनाउंसमेंट है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज या कल में आनंद मोहन प्रभु से, अमिताभ सर से पूछ के बता, 28 तारीख को बहुत बड़े रूप में दीपदान संपन्न होगा हमारे जगन्नाथ दीप की तरफ से, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अमिताभ। सब लोगों को अटेंड कर, थोड़ा सा एक जरूर प्रॉब्लम आएगी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वर्किंग डे है, थोड़ा सा वर्किंग डे है। तो मैंने बहुत डिस्कस किया था कि संडे को क्यों नहीं की जाती 30 तारीख को
तो अमिताभ प्रभु ने मेरे को बहुत साफ बताया, तो वो अपने मारवाड़ियों में जो होता है ना कि दामाद जी को इनवाइट करते हैं आफ्टर दिवाली वगैरह, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी नंबर 1। दूसरा, उस दिन छठ पूजा है, तो छठ पूजा है तो सारी प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए हमने आनंद बाबू से रिक्वेस्ट करके 30 तारीख को 28 तारीख कर वर्किंग डे। फ्राइडे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रभु जी। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब लोग समय जरूर निकालेंगे, क्योंकि टाइमिंग फिक्स हो गया है क्या? टाइमिंग पर वो वही शाम का रखेंगे, 6 से ही रखेंगे, चेष्टा करेंगे। या अगर भक्त लोग अभी बता सकते हैं तो आनंद बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी भी खत्म इवनिंग का रखेंगे, तो 5 साढ़े 5 से रख लेंगे, क्योंकि बाद में सबको घर भी वापस जाना, तो जल्दी पहुंच सके। तो सारी चीजों का ध्यान में रख के हम लोग करेंगे, लेकिन प्रार्थना सभी भक्तों से ज्वाइन अवश्य करेंगे। 3 कारण बताया, कार्तिक महीना है, भक्तों का संग मिलेगा, और एक वैष्णव से मुखारबिंद से हम लोग लीला सुनेंगे भगवान की, ठीक है ना, तो ये जरूर है। और फिर सभी को इनवाइट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो अपने जगह को पूरा मामिल है ही, प्लस और को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर इनवाइट करें तो मेरे को बता देगा, तो मैं अमिताभ सरावगी प्रभु को बोल दूंगा, उसी हिसाब से प्रसादम या व्यवस्था, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर बैठने की। बहुत मैंने मेरी ख्याल से 400-500 लोग तक बैठ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज क्लास ये परसों सुबह 7 बजे फिर वापस मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। कैसे हरे हैं? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे